निधान इस अवसर निकाल की 24वीं तीर्थंकर भगवान हमारी नजदीक के उपकारी कोई तीर्थंकर है तो वो है महावीर स्वामी भगवान। पूरी जिंदगी की साधना का निचोड़ अपनी केवल ज्ञान की दिव्य ज्योति में देखा हुआ संसार का स्वरूप अनुभव के आधार पर पाई हुई सच्ची सुख के मार्ग को बताने के लिए प्रभु महावीर ने अपनी अंतिम देशना कितने घंटे की थी? प्रहर नहीं पूछ रही हूँ, घंटे। कितने घंटे की देशना थी प्रभु ने? 48 घंटे। प्रहर 16 और एक प्रहर बराबर 3 घंटे। एक दिन में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक टोटल प्रहर कितने होते? 4 प्रहर। अब सूर्योदय कितने बजे हो रहा है और सूर्यास्त कितने बजे हो रहा है, उस पूरे टाइम को 4 से भागा जाता है। ठंडी के दिनों में कभी कभी दिन के प्रहर 2.25 घंटे के हो जाते हैं। ठंडी के दिनों में दिन छोटा और रात बड़ी हो जाती है। रात की प्रहर ठंडी की रातों में 3:15, 3:15, 3:30 तक भी पहुंचने आते हैं क्योंकि रात लंबी होती है। मतलब एक प्रहर मतलब 3 घंटे, ये अंदाज से अपन बोलते। बाकी दिन का और रात का टाइम बराबर 4 से भागते और जितने घंटे का जवाब आता है उतने घंटे का एक प्रहर होता है। लेकिन अप्रॉक्स 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात गिनी जाए तो एक प्रहर बराबर 3 घंटे। लगातार 16 प्रहर तक, लगातार 48 घंटों तक प्रभु ने जो देशना फरमाई, एक विषय पर प्रभु देशना का अमृत बहाते चले गए। कल तक हमने 15 अध्यायों में प्रभु ने क्या फरमाया वो एक दिन एक अध्ययन को समझने की कोशिश की। और आज आता है उत्तराध्ययन आगम सूत्र का 16वां अध्याय। 16 का आंकड़ा 1 और 6, 1 + 6 = 7, 7 फॉर सक्सेस, सफलता को देने वाला ये अंक। और इस अध्ययन में प्रभु ने साधना को सफल बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए वही मार्गदर्शन दिया है। सबसे पहले इस अध्ययन का नाम क्या है वो ध्यान से सुनिएगा, ब्रह्मचर्य समाधि स्थान। ब्रह्म मतलब आत्मा का ओरिजिनल आनंद, जिसे अपन कहते हैं चिदानंद, परमानंद। उस परमानंद में विचरण करना, ब्रह्म में चर्या करना, उसका नाम है ब्रह्मचर्य। लेकिन प्रभु ने फरमाया कि मात्र साधना में कदम बढ़ाने से, पुण्य कमाने से या आराधना करने से कल्याण पूर्ण रूप से नहीं होता। सबसे पहले असत को छोड़ना पड़ता है। जो बुरा है उसका त्याग करना होगा। जो साधना में बाधक है उन्हें छोड़ना होगा। जब तक बुराई को नहीं निकालेंगे, जब तक गंदगी को साफ नहीं करेंगे, तब तक साधना पूर्ण रूप से सफल नहीं होगी। पुण्य कमाना जितना जरूरी है ना, उससे भी ज्यादा जरूरी है पाप को खत्म करना। उपवास त्यागने का किरदार तब तो कर लेते, सामयिक प्रतिक्रमण तो कर लेते, ये हुआ कर्म के निर्जरा का और पुण्य कमाने का साधन। लेकिन साथ ही साथ रात्रि भोजन, कंदमूल भक्षण, अभक्ष भोजन, इसके पाप को भी छोड़ना
होता क्या है पता है, पुण्य कमाने के लिए तो मन तैयार हो जाता है, लेकिन पाप छोड़ने की बात आती, किंतु परंतु चालू छोड़ने की तो इच्छा होती है महाराज साहब, लेकिन ये लेकिन बहुत जल्दी बीच में आ जाता है। ये 100 मन का पण बीच में आ जाता है। करना तो है, लेकिन कारण भी है नहीं। कारण कोई भी हो, साधना में बाधक बनी, ऐसे हर कारण को हमें नकारना ही होगा। प्रभु ने फरमाया, ब्रह्म में अगर चर्या करना है तो पापों को छोड़ना होगा, पापों की मूल को पहचानना होगा। एक तो होती है एलोपैथिक ट्रीटमेंट और दूसरी होती है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट धीरे धीरे असर करती है, लेकिन क्या करते हो? हाँ, कारण क्या है? आपको खुजली आती है तो वो वैद्य क्या करेगा? खुजली आने का कारण क्या है उसकी तह तक जाएगा कि भाई शरीर में पित्त बढ़ने पर खुजली आती है, तो पहले वो किसका इलाज करेगा? खुजली का या पित्त का? दर्द हो रहा है पैरों में, दर्द क्यों? तो भाई वायु वात बढ़ने से दर्द हो रहा है, तो वैद्य क्या करेगा? दर्द के लिए पेन किलर नहीं देगा, वो वायु के दोष को कंट्रोल में लाने के लिए पहले दवाई देगा। प्रभु क्या फरमाते? एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं करते प्रभु, आयुर्वेदिक पद्धति से ट्रीटमेंट करते। क्या करते? पहले दोष के कारण को जानो, दुख के कारण को पहचानो, कारण को दूर करो, कार्य अपने आप दूर हो जाएगा। और अपन क्या करते? अंदर तो मैला कुचेला और ऊपर लीपा पोती। चलेगा क्या? चलेगा क्या? जमीन गंदी है तो भले रहती, मुझे तो रंगोली बनाने से मतलब। करोगे क्या? ये हमारी लक्ष्मी ग्रुप की बहनें रोज कौली बनाती है सुंदर सुंदर, आप लोग देखते हो कि नहीं? देखा करो, देव गुरु की भक्ति के लिए इतनी सुंदर मेहनत करके हमारी बहनें रोज प्रतिक्रमण के बाद रात को गौलियां बनाती है। अब वो बहनें कहते हैं कि भाई हमारे ग्रुप का काम गौली बनाना है, पुरानी गौली को निकालने का काम हम नहीं करेंगे। तो क्या होगा? क्या होगा? अब आज वाली गौली पे कल वापस चावल डालना शुरू कर दी और गौली बनाना शुरू कर दी, क्या होगा? अरे पहले 15-20 मिनट तो वो सावधानी से एक एक पदार्थ को अलग करने में लगाते। क्यों? उन्हें पता है नया सर्जन अगर करना है तो पुराने का विसर्जन। तो अपन क्या करते हैं? अपन क्या करते हैं? सर्जन के लिए तैयार, लेकिन विसर्जन की बारी आती नहीं महाराज साहब, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, और ये बहानी बाजी हमें आगे बढ़ने नहीं देती। प्रभु ने ब्रह्मचर्य समाधि स्थान नामक 16वें अध्याय में इसकी गाथाएं कितनी, तो अब पैटर्न थोड़ा बदलता है। इस अध्याय में गाथाएं जनरली क्या होता है, 4 पद और 2-2 लाइन की गाथाएं होती, लेकिन इस अध्याय में कुछ तो है गाथाएं और कुछ तो है पैराग्राफ, 4-4, 6-6 लाइन की पैराग्राफ। उसे शास्त्र की भाषा में आलापक कहा जाता है। आलापक, ऐसा आलाप जो आत्मा की रोगों को दूर भगा दे। आपको पता है म्यूजिक नाम की भी थेरेपी होती है, म्यूजिक थेरेपी होती है। आज से 5 साल पहले हम लोग गुजरात से बिहार करके नागपुर चातुर्मास के लिए आगे बढ़ रहे थे। भयंकर गर्मी के दिनों में पूरा बिहार मार्च 20 तारीख को पाटन से संखेश्वर का संघ निकला और संखेश्वर से नागपुर के लिए दीर्घ लंबी बिहार यात्रा का
पहुंचे 7 जून को। 20 मार्च से लेकर तो 7 जून तक नॉन स्टॉप विहार हमारा चलता रहा। हमारे छोटे महाराज साहब की दीक्षा के बाद का पहला इतना लंबा विहार, उनकी दीक्षा को मात्र 1 साल हुआ था। लंबा विहार वो तो ठीक है, भयंकर गर्मी के दिन नागपुर पहुंचते पहुंचते छोटे महाराज साहब मुझे एक दिन बोलते, महाराज साहब प्लीज गुरुदेव को लेटर लिखो ना। मैं कहा जरूर लिखेंगे। अपनी बिहार यात्रा उनकी कृपा से निर्विघ्न रूप से पूरी हो गई, तो कृतज्ञता की अभिव्यक्ति के लिए लेटर तो लिखेंगे। तो कि नहीं महाराज साहब प्लीज आप अब भी लिखो ना, और मैं जो बोलती हूँ वो जरूर लिख लूँ। मैंने कहा लेटर मुझे लिखना है ना, मैं अपने आप लिख लूंगी। तो कि नहीं महाराज साहब मेरी एक विनंती है, वो भी उसमें ऐड कर देना। मैंने कहा अभी क्या विनंती है आपकी? तो कहते महाराज साहब गुरुदेव को लेटर में लिख दो कि आप जब बोलोगे, आप जहां बोलोगे, जितना लंबा विहार बोलोगे ना हम करेंगे, लेकिन प्लीज गर्मी के दिनों में मत बोलना। नहीं थे, उम्र भी छोटी थी, पहली बार इतना लंबा विहार, और बिहार में ही तो परिसरों को सहने की बराबर नौबत आती है। सुबह क्या लगभग रोज का 16 से 18 किलोमीटर का विहार होता है। 1 घंटे का 4 किलोमीटर समझो तो भी कम से कम 4 साढ़े 4 घंटे का रोज सुबह का विहार। बारिश शुरू होने के पहले नागपुर पहुंचना था, इसलिए पीछे की 1-1.25 महीने में तो रोज शाम को भी हमने 8-8, 10-10 किलोमीटर का विहार किया। मतलब पूरे दिन का अप्रॉक्स गिनो तो 26 से 28 किलोमीटर का विहार। और जाने के बाद घर घर गोचरी के लिए घूमना, घर घर पानी के लिए घड़ा लेकर घूमना, किसी के यहाँ कुनकुना पानी, किसी के यहाँ एकदम गर्मा गर्म पानी, और किसी के यहाँ थोड़ा बहुत ठंडा पानी, लेकिन घड़ा एक, तो तीनों पानी मिक्स करते हैं तो अंत में तो गर्म ही होता है। उपासने में पहुंचते पानी लेकर, पर आते ऐसे। अभी कोई गुजरात तो था ना, महाराष्ट्र का क्षेत्र, रोज तो कोई महाराज साहब की विहार होती नहीं। हम जिस दिन पहुंचे उसके 2 महीने 4 महीने पहले कोई महाराज साहब पता नहीं थे, और उस दिन के बाद से लेकर हमारे आने तक वो पराते, वो मटके कभी यूज नहीं हुई। कैसी होगी उनकी स्थिति? धूल से भरी हुई पराते, बड़ी मुश्किल से घर घर जाकर पानी लाया, और आधा घड़ा पानी तो उन परातों को धोने में ही पूरा। अब थकना और डरना तो स्वाभाविक था। नहीं, अब तो आदत हो गई। अब तो बोलते महाराज साहब हैदराबाद में नहीं रहना है, अगर अगला चौमासा हैदराबाद होता है ना तो भी अपन कहीं ना कहीं तो बिहार करके आएंगे। अरे कोठी के चौमासे में जब आंसू सुध पूनम के दिन गोशा में चातुर्मास की जय बुलाई गई ना, तो हमारे छोटे महाराज साहब का मुंह फूट गया। क्या इनके गांव में बैठे रहेंगे, विहार करना है। और जब अभी पूरे शेष काल की लिस्ट बनी और 504 किलोमीटर का विहार हुआ, तो उनके चेहरे पर स्माइल है। हाँ, ये हुई ना बात। एक समय जब विनंती करो गुरुदेव को कि गर्मी में विहार मत रखना, और अब बिहार में आनंद आने लगा। होता है जैसे जैसे साधना के पद पर हम आगे बढ़ते हैं ना, ऐसे ऐसे हिम्मत बढ़ती। मुझे याद है मेरी दूसरी लोच, हर 6 महीने में एक बार लोच होती है। पहली लोच जब हुई, पहली बार जब लोच हुई, पता ही नहीं था कैसा दर्द होता है। मालूम था भाई लोच करना है, अब सब हमारे सब करते हैं तो अपन भी करेंगे, कौन सी नई बात। लेकिन पहली बार जब लोच शुरू हुई, हे भगवान, जड़ से बालों को उखाड़ा जाता है, दर्द तो होता है। करते करते लोच पूरा हुआ। चलो लोच पूरा हुआ। अगली बार 6 महीने हुए, हम लोग बिहार में थे।
नागपुर से बनारस की ओर हमारा विहार चल रहा था। सतना में हम लोग पहुंचे। यूपी में सतना करके एक शहर है, वहां पहुंचे और बेन महाराज सब ने बुला के कहा, लगती है शाह लोच कब करवाना है? लोच? ये भगवान रोंगटे खड़े हो गए, इतना खतरनाक होता है लोच? कुछ जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन मंडन करने गई, बेन महाराज सब बोलते, लगती है शाह लोच कब करवाना है? तीसरे दिन का, अब कल सुबह तुमको लोच करवाना, करवा दिया। लेकिन दूसरा और तीसरा लोच जितना कठिन लगा ना, उतने आगे के लोच कठिन नहीं लगते। क्यों? क्योंकि शरीर एक ऐसा आज्ञाकारी साधन है कि उससे आप काम करवाते रहो तो वो करने लगेगा, और नहीं करवाओ तो उसके नखरे, उसके टेटके मेटके बढ़ते ही चले जाएंगे। अनुभव है ना आप सबको भी? पूरे साल आराम से खा पी के मौज करने के बाद चौमासा शुरू होता है। चौमासी चौदस का पहला उपवास कैसा होता है? बड़ा भारी पड़ता है, पड़ता है ना? क्यों भारी पड़ता है? और फिर आप तब शुरू कर दो। आपको शुरुआत की एक दो उपवास में तो एहसास होता है उपवास है, उपवास है। बाद में तो उपवास के दिन शांति और व्याशे के दिन माथा फोड़ी का अनुभव होता है। क्यों? आप जैसी आदत डालो वैसे शरीर ढलने के लिए तैयार है। प्रभु फरमाते कि जैसे जैसे साधना में आगे बढ़ते हो, आपका शरीर आपको सहयोग देने लगेगा, लेकिन शुरुआत में मन को दृढ़ रखना तो हमें पड़ेगा। वो कोई और आकर टेका नहीं दे सकता, कोई प्रेरणा कर सकता है, कोई मार्गदर्शन दे सकता है। अरे तकलीफ होने पर कोई सेवा भी कर लेगा, लेकिन साधना तो हमें ही करना होगा। महाजनो ही न कतः सब अंधा। महापुरुष जिस मार्ग पर चलते वो मार्ग हमारे लिए भी चलने योग्य मार्ग है। 16वें अध्याय में प्रभु ने गाथाओं और आलापकों के माध्यम से कुछ 17 गाथाओं में ब्रह्मचर्य समाधि स्थान का वर्णन किया। बात अपनी चल रही थी आलापक, आलाप लेना, गाना, ये भी एक थेरेपी है। नागपुर की ओर जब गुजरात से हमारा बिहार शुरू हुआ, महाराष्ट्र की विदर्भ के दारवा गांव में हमारा रुकना हुआ। नई भवन का निर्माण चालू था, इसलिए मेरी संसारी दीदी के घर पर ही विचरती बिहरती सब महाराज सब तक रुकते थे। मंदिर के बिल्कुल सामने वाला घर भाभी और जगह भी बड़ी, सब महाराज सब वही रुकते थे। हमें भी रुकने का संयोग वही आया। ऐसे तो देखो, दीक्षा लेने के बाद कभी अपने संसारी मम्मी पापा भाई बहन के घर पर रुकने जाने का कोई प्रावधान ही नहीं है। ससुराल गई हुई बेटी तो पियर आकर छुट्टी के दिनों में, रक्षाबंधन के दिनों में रह सकती है, लेकिन हम तो साथ में ही बन गए। लेकिन संयोग ही ऐसे आए कि सब महाराज की रुकने की व्यवस्था ही नहीं होती। हम भी रुके। मेरी दीक्षा तिथि आ रही थी, इसलिए संघ ने बहुत आग्रह करके हमें 7 दिन वहां रुकवाया। 7 दिनों की स्थिरता के अंतर्गत एक दिन गर्मी के दिन तो थे, मई महीना, जबरदस्त गर्मी। प्रवचन के लिए नए भवन के पीछे वाले हॉल में प्रवचन के लिए जाना, धूप में चटके लगती हुई जमीन पर चलकर वापस आना। हुआ एक दिन ऐसा, अचानक मुझे बहुत एसिडिटी हो गई और सिर दर्द होने लगा। सुबह से लेकर दोपहर में बेचैनी बढ़ती जा रही है। एसिडिटी के कारण कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं बेचैन होकर यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ जगह बदल रही थी। और तभी मेरी संसारी दीदी ने कहा, महाराज साहब एक काम करती हूँ, आप तो सामने के हॉल में हो, पीछे उनका किचन था और बेडरूम वगैरह सब और पीछे थे। उन्होंने कहा मैं किचन में रसोई बनाते बनाते एक म्यूजिक सुनूंगी, आपकी वो कानों तक वो म्यूजिक जाएगी तो
थोड़ा सा ध्यान दे देना। मैंने कहा मैं म्यूजिक नहीं सुनना है। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज साहब, ये म्यूजिक थेरेपी। और उन्होंने शास्त्रीय राग खमास नाम की राग में आदिनाथ भगवान का एक प्राचीन स्तवन चालू किया। आप मानोगे 11-12 मिनट का वो स्तवन, शास्त्रीय राग में गाया हुआ वो स्तवन, आधा हुआ ना उतने में मेरी बेचैनी कम हो गई, और पूरा हुआ तब तक तो हेडेक लगभग 50% कम हो चुका था। उन्होंने उसके तुरंत बाद भैरवी राग में गाया हुआ पार्श्वनाथ भगवान का स्तवन चालू किया, और वो भैरवी राग पूरी हुई तब तक तो 100% सिर दर्द खत्म हो चुका था। होता है, म्यूजिक का भी प्रभाव होता है। इसीलिए तो प्रभु महावीर जब समूह शरण में बैठकर देशना देते थे ना, तो हमारी तरह सीधे सीधे वाक्य नहीं बोलते थे। प्रभु क्या करते थे? गाते थे। कौन सी रागों में? कोई एक आध राग का भी नाम ध्यान हो। प्रभु किन रागों में देशना देते? वेरी गुड, माय घोष राग। प्रभु महावीर की देशना की मुख्य राग थी माय घोष राग। आप में से कोई बता सकता है कि शास्त्रीय संगीत की सैकड़ों रागों में से प्रभु महावीर ने माय घोष राग को ही क्यों चुना? कोई बताएगा? हाँ, नहीं, राग कोई भी हो, प्रभु की भाषा होती है अर्धमागधी। भाषा की बात नहीं चाहिए, राग। प्रभु माय घोष राग को ही ज्यादा प्रेफर करते थे। क्यों? ध्यान से सुनिएगा। प्रभु क्यों बोलते थे? उसके पहले मैं अकबर के दरबार का एक किस्सा सुनाऊंगी। अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक तानसेन थे। तानसेन बहुत सुंदर गायक, तानसेन गीत गाता और अकबर खुश खुश हो जाते। आपको पता है अकबर की दरबार के जो 9 रत्न थे उनमें से एक रत्न अपने चैन थे। पता आपको? हाँ, बिल्कुल सही जवाब। वाह रे वाह, इसके लिए तो आपको शाबाशी मिलनी चाहिए। पंडित तोडरमल जी वो जैन श्रावक थे। सिर्फ जैन कुल में उत्पन्न हुए थे इतना ही नहीं, उन्हें अपने जैन होने का गौरव था और जैन धर्म के नियमों का, श्रावक के व्रतों का पूर्णतया पालन करते थे। अब कोई बताएगा तोडरमल जी जो थे? जवाब तो बिल्कुल सही आया, बाकी मुझे बिल्कुल आशा नहीं थी, और उससे भी भाइयों में से जवाब आएगा वो तो बिल्कुल आशा नहीं थी। आज आपने भाइयों की कॉलर टाइट कर दिया। अरे वाह रे वाह, क्या बात है। क्या उतारता, क्या उतारता, क्यों? हमारी तो कॉलर हमेशा टाइट रहती है। ये तो इसलिए जवाब नहीं देती ताकि बहनों को चांस मिले। बहनों, अब अगली बार आप भी बता देना किसमें कितना है, तब चुप रहना और देखेंगे अपन कौन जवाब देता है। पंडित तोडरमल जी बादशाह अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक 6 महीने के उपवास की गुरु हीरश्वरेश्वर जी महाराज साहब का संपर्क हुआ, और जिस संपर्क में, जिस सत्संग में भारत की तस्वीर और तकदीर बदल दी, उस निमित्त बनने वाली चंपा शारिका का और ये पंडित तोडरमल जी का कुछ संबंध था। कोई बता पाएगा? वो दिन दोनों एक दूसरे के क्या लगते थे? माता पुत्र, बुआ भतीजा, भाई बहन, क्या लगते थे? मामी भांजा, मामा और भांजी। लगा तो तीन, नहीं तो तुक्का वाले सिस्टम नहीं है यहाँ पे। पक्का पता है तो बोलो। हाँ, तुक्का लगा रहे हो तो मुझे उनकी मुस्कान से ही पता चल गया। कोई बताएगा? देखो, इतिहास की कुछ बातें ना हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बातें सिर्फ सामान्य
भांति नहीं होती। एक गौरवपूर्ण सुवर्णमय इतिहास है जो हमने भी अपने धर्म के प्रति गौरव उत्पन्न करते। पंडित टोडरमल जी भतीजे थे और चंपा श्राविका उनकी बुआ थी। उस बुआ ने जब 6 महीने के उपवास किए तो भतीजा उनकी रथ यात्रा में टोली में बिठाकर कंधा देने में सबसे आगे था। और ये दृश्य जब अकबर ने देखा, अकबर का सिर चकराने लगा। एक दुबली पतली औरत और इसका सम्मान मेरे अकबर, मेरे दरबार के 9 रत्नों में से एक दीवान टोडरमल जी कर रहे हैं। ऐसा क्या कर लिया उस औरत ने? व्यवहार अलग, जाति अलग, विचारधारा अलग थी। किसी स्त्री का इतना सम्मान होता हुआ भी अकबर आश्चर्यचकित हो गया था। और तब जाकर उन्होंने चंपा की परीक्षा की, नजर के कैद रखकर। और चंपा जब परीक्षा में सोने की तरह चमक दमक कर खड़ी उतरी, तब अकबर ने पूछा था, कैसे कर पाती हो तुम ये तपस्या? चंपा ने क्या जवाब दिया? इतना तो पक्का पता है ना, देव गुरु प्रसाद। और बस इस एक छोटी सी वाक्य ने कमाल कर दिया, अकबर को जगत गुरु तक पहुंचा दिया। गुरु कौन तुम्हारे? गंधार में विराजित तपागच्छाधिपति हीरसूरीश्वर जी गंधार में बैठकर दिल्ली तक पावर सप्लाई कैसे कर सकते हैं गुरु? मुझे उनसे मिलना। अकबर धन्य बन गया गुरु की कृपा पाकर। लेकिन सबसे पहले अकबर की खासियत थी कि उसने गुरु के वचनों को स्वीकार किया। एक बार दिल पर हाथ रखकर अपने आप से पूछ लो, हम प्रभु के वचनों को, गुरु के वचनों को स्वीकार करने के लिए कितने तैयार होते हैं? हाँ, अनुकूल वचन हो तो हाजी हाजी, और जरा सी प्रतिकूल बात हो हमारे दिमाग में ना बचे, नहीं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं, ऐसा वैसा नहीं, वैसा तुरंत बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमने अब तक हमारे जीवन में तर्क को जितनी प्रधानता दी ना, उतनी श्रद्धा को नहीं। श्रद्धा और समर्पण ही व्यक्ति को सिद्धि के शिखरों तक पहुंचाता। बात चल रही है तानसेन की, तानसेन गीत गाता और अकबर मग्न हो जाता। एक दिन अकबर के दरबार में एक नया युवक आया और उसकी तारीफ अकबर तक बहुत पहुंच चुकी थी। अकबर ने उस युवक को बुलाया था। युवक का नाम था बैजू बावरा। नाम तो सुना होगा। हाँ, ये बॉलीवुड के प्रभाव से कुछ नाम तो अपन ने सुने हुए होते हैं ना, टीवी मोबाइल के प्रभाव से, वरना वो भी नहीं पता। बैजू बावरा अकबर के आमंत्रण से दरबार में आया। अकबर ने कहा, मेरा दिल खुश हो जाए ऐसा कोई गीत गाओ, मेरा दिल खुश हो जाए ऐसा कोई गीत गा ले। बैजू ने कहा, माफ कीजिएगा बादशाह, मैं इंसानों को खुश करने के लिए कभी नहीं गाता। जवाब कैसा? इंसानों को खुश करने के लिए कभी नहीं गाता। अगर पुस्तक को किसके लिए गाता है? क्योंकि मैं तो मेरे भगवान को राजी करने के लिए गाता हूँ। वो सुनकर कोई राजी हो जाए तो उसका नसीब। अकबर को गुस्सा तो आएगा ना, सत्ता है, संपत्ति है, तनक तो रहेगी। बिरले होते हैं वो लोग जो सत्ता और संपत्ति पाने के बाद भी अपनी सरलता, अपनी नम्रता और अपनी मानवता से हाथ नहीं धोते थे। अकबर चिढ़ गया, मेरे सामने जबान खोलता है कि मैं इंसानों को नहीं सुनाता, मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, मैं बादशाह हूँ, हिंदुस्तान का सम्राट हूँ।
बैजू कहता है होंगे अपने घर पर, मेरा तो राजा, मेरा तो बादशाह, मेरा तो सम्राट, मेरा भगवान है। अकबर को बहुत इच्छा थी बैजू का गीत सुनने की। उन्होंने कहा ज्यादा उछल मत, तो जिससे भी जोरदार गाने वाला तानसेन मेरे दरबार में, ये तो लोगों के मुंह से तेरी तारीफ सुनी, इससे तुझे बुलाया है, तो अपने आप को बहुत तीसमार मत समझ। बैजू ने तानसेन का नाम सुना और उसने कहा राजा जी हो जाए फिर परीक्षा, हो जाए फिर कंपटीशन। राजा कहता है हो, अभी तो इंसानों को गीत सुनाने के लिए नहीं तैयार था और अभी कंपटीशन में उतरने के लिए तैयार। उसने कहा कंपटीशन मेरी और तानसेन की नहीं, कंपटीशन भगवान के भक्त और बादशाह अकबर की खुशामद घोर के बीच होगी। मैं गाऊंगा प्रभु का गीत और तानसेन गाएगा आपके गुणगान। लगी शर्त, कौन जीतता है देखते। अकबर को तो मजा आ गया, चलो अच्छा है, दोनों अपना बेस्ट वहां पर प्रस्तुत करेंगे। बादशाह ने कहा ठीक है। बैजू ने कहा राजा जी मैं गाना शुरू करूं, उससे पहले काम मैं दो चीज कहता हूं, वो चीज मंगा लो। राजा ने कहा क्या मंगाना है गाने के लिए? तेरा तंबूरा तो तेरे हाथों में ही है, ढोलक ढोलक वाले तैयार बैठे, क्या मंगाना है? बैजू बावरा कहता है एक पत्थर की शिला मंगाई। पत्थर की शिला गाने में क्या काम आएगी, तो मंगाइए ना राजा जी। और दूसरी चीज क्या? दूसरी चीज सोने का एक तार मंगा दो, सोने का तार और पत्थर। ये वीणा कोई अजीब टाइप की बजाने वाला है क्या? सोने के तार से पत्थर को घिस के कोई आवाज निकालने वाला है क्या? तो कि जो होगा आगे पता चल जाएगा, अभी तो मंगवाइए। राजा मंगाता है शीना और सोने का तार। गाना शुरू करता है बैजू बावरा मालकूश राग में। ऐसा गाता है, ऐसा आलाप लेता है हाई पिच पर पहुंचकर, इतनी सुंदर रागिनी छेड़ी उस बैजू बावरा ने कि वो पत्थर की शिला पिघलने लगी। और उस पिघलती हुई शिला में बैजू बावरा सोने का तार रख देता है। सोने का तार रखती वो पिघलती हुई पत्थर में वो सोने का तार चिपक गया और बैजू बावरा गाना बंद कर दिया। क्या हुआ? अब सोने का तार पत्थर में चिपक गया। अब बैजू बावरा कहता है राजा जी कंपटीशन ये है कि मैंने तो पत्थर में तार डाला, अब आपकी तानसेन में दम हो, तो वो तार निकाल गए। तानसेन को पता नहीं चला। तानसेन बादशाह को रिझाने में, बादशाह की खुशामदखोरी में इतना लगा हुआ था कि उसको ध्यान में ही नहीं आया कि बैजू ने मालकूश राग गाई। तानसेन के गाने की बारी आती, वो अलग 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 तरीकों से बादशाह के गुणगान गाता है, लेकिन घंटे भर की मेहनत के बाद भी वो तार वापस नहीं निकाल। ये कमाल है प्रभु भक्ति की, ये कमाल है म्यूजिक थेरेपी की, मालकूश राग की। अब आपको पता चला प्रभु महावीर मालकूश राग में तीक्ष्णा क्यों देते थे? क्यों? हाँ, पत्थर जैसा दिल हमारा पिघल जाए और इसमें धर्म रूपी सोने का तार प्रवेश कर सके। प्रभु महावीर राग मालकूश में जब अपनी देखा, तब अर्जुन माली जैसा क्रूर हत्यारा भी नम्र और अहिंसक बन जाता था। मालकूश राग में प्रभु जब अपना तृष्णा का अमृत बहाते थे ना, तब गौतम जैसा अभिमानी भी विनयी बन जाता था। गौतम स्वामी जी तो बाद में बने। इंद्रभूति गौतम जब पहली बार प्रभु की शरण में आए, क्यों आए थे बताइए भाइयों, कड़क कॉलर वाले भाइयों? भगवान को
उसके बाद पूरे के पूरे समर्पित हो गए, प्रभु का प्रेम देखा, प्रभु की अमृतमयी वाणी सुनी। गौतम स्वामी जी इंद्रभूति गौतम ब्राह्मण के रूप में जब समवसरण में प्रवेश करते हैं, प्रभु ने क्या फरमाया? हे इंद्रभूति सुखेन समागतोसि, हे इंद्रभूति सुखपूर्वक आ गए। क्या जरूरत था प्रभु को? वो गौतम अभिमानी गौतम को इतना रिस्पॉन्स देने की क्या जरूरत है? लेकिन हाँ, डॉक्टर सीरियस पेशेंट पे ही ज्यादा ध्यान, सीधी बात है ना। तब इंद्रभूति सीरियस पेशेंट थी, अभिमान की आग उनमें धधक रही थी। हरा दूंगा इस सर्वज्ञ बोलने वाले महावीर को। क्या हुआ? प्रभु का प्रभाव, प्रभु की वाणी की मिठास, और गौतम प्रभु के चरणों में समर्पित हो गए। मम मुन्ना प्रिया मम पप्पामिया मम केसम समर्पे। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? जो 3 वाक्य बोले, आपने कभी सुने जिंदगी में? पहले सुनिए। बिल्कुल सही जवाब। आपने अगर एक दीक्षा भी अपने जीवन में देखी हो, अब इस सभा में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आज तक कभी भी कोई दीक्षा ही नहीं देखी? हाथ ऊपर करें। डायरेक्ट मोबाइल में यूट्यूब पे बात नहीं देखी, नहीं देखी। इन्हीं गिने लोग हैं, लेकिन है किसी की दीक्षा ही नहीं देखी। तो आप पहली प्लानिंग ये करना कि जैसे ही कार्तिक पूर्णिमा आए, दीक्षाओं का मंगलमय आयोजन शुरू हो, किसी भी जगह जाकर एक दीक्षार्थी को संयमी बनते हुए देखना, किसी संसारी को संयमी बनते हुए देखने के वो अमृतमय क्षण आपके हृदय को संवेदनाओं से भरे। नागपुर में रामदास में एक मराठी भाई, मराठी जन्म से भी अजैन, लेकिन गुरु भगवंतों की वाणी सुनने की रुचि उनमें उत्पन्न हुई। 1994 में गुरुदेव राजेश्वरी महाराज साहब और स्थानकवासी साध्वी जी प्रीति सुधा जी का चौमासा नागपुर में हुआ। पहली बार गुरु भगवंतों के प्रवचनों में आई, जिन वाणी का श्रवण किया और जन्म से अजैन कर्म से जैन बन गए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने जीवन में संकल्प किया कि मुझे 251 दीक्षाएं देखना है। अब नागपुर में तो कोई इतनी दीक्षाएं होती नहीं। नागपुर के 50 साल के इतिहास में मेरी दीक्षा पहली दीक्षा थी, और मेरी दीक्षा के बाद बाहर गांव के कोई 3 बच्चों की और नागपुर की 2 लड़कियों की दीक्षा नागपुर में हुई। अब 251 दीक्षा का टारगेट कैसे पूरा हो? वो मराठी श्रावक सिर्फ 6 साल में उन्होंने 251 दीक्षाएं दी। पता चलना चाहिए, नागपुर के मंदिरों में बार बार जाते, पत्रिकाएं चेक करते, कोई दीक्षा है क्या, कोई दीक्षा है क्या। अकेली दीक्षा अटेंड करने के लिए वो 8 बार बॉम्बे गए और 6 बार सूरत गए दीक्षा अटेंड करने। सूरत और बॉम्बे में टोटल उन्होंने 251 दीक्षाएं दी। है आप में से किसी को संकल्प कि जीवन में कम से कम 11 दीक्षाएं देखना? लग बाय चांस दीक्षाएं देखने मिल जाए वो बात अलग है। दीक्षा देखने की भावना से, एक तो होता है रिश्तेदारों की दीक्षा का प्रोग्राम, वो तो आमंत्रण आता है, इससे रिश्तेदारी निभानी जाना पड़ता है बात अलग है, और जाना होता है मन से वो बात अलग। जब एक संसारी संयमी बनता है तब गुरु से प्रार्थना करते दीक्षार्थी, मम मुंडा किया, हे गुरुदेव मेरा मुंडन कर दो, द्रव्य से भी
से भी मुंडन, द्रव्य से मेरे केशों का मुंडन और भाव से मेरे राग द्वेष दोष और दुर्गुणों का मुंडन। मम पव्वावेह, मेरी प्रव्रज्या कर दो। प्रव्रज्या शब्द अब तो नया नहीं है ना, उत्तराध्ययन सूत्र की आगम ग्रंथ की प्रवचनों को सुनते हुए एक अध्ययन आया था जिसमें प्रव्रज्या शब्द था। कौन सा अध्ययन? नवी प्रव्रज्या। कितने नंबर का? 9वां अध्ययन। नोट करके रखते बताएगा, अच्छी आदत है। बिल्कुल याद न रहे उससे तो बेहतर है ना कि लिख कर भी याद रखने का प्रयत्न किया जाए। 9वां अध्ययन नवी प्रव्रज्या। प्रव्रज्या मतलब आत्मकल्याण के मार्ग पर निकल पड़ना। गुरुदेव मुझे आत्मकल्याण के मार्ग पर चलना सिखाइए। मम पव्वावेह। फिर तीसरे नंबर पर आता है मम वीसम समप्पेय। मुझे आपकी सश्रमण संस्था का यूनिफॉर्म वेश प्रदान कीजिए। ये वेश मात्र वेश नहीं, ये वेश मात्र कुछ मीटर कपड़ा नहीं, इस वेश के साथ साथ जिम्मेदारियां आती है। इस वेश के साथ साथ साधना की शक्ति का संचार होता है। ये वेश पहना मैं ये नहीं कर सकता, ये वेश पहना मैं इस दिशा में कदम नहीं बढ़ा सकता, ये जागृति। देखिए संसारी और संयमी में फर्क कितना है। आपको समय मिलता है, काम के बीच थोड़ा भी टाइम मिले तो आप क्या करते हो? क्या करते हो? मोबाइल। मुर्गी ने अंडा दिया कि नहीं, किसी ने व्हाट्सएप पे कुछ डाला कि नहीं, किसी ने फेसबुक पे कुछ अपलोड किया कि नहीं, किसी ने इंस्टा पे कुछ नया डाला कि नहीं। आपके हाथ में आता है सीधा मोबाइल और संयमी के हाथ में सीधा आता है स्वाध्याय। देखो आपको भी पता है। वाह वाह, धन्यवाद बहनों, धन्यवाद। आज पता है तो कभी न कभी करने का भी मन होगा। मैं तो बोलती हूँ होठों से भी अच्छे शब्द निकलना ये पुण्य का उदय होता है ना, तो ये संभव होता है। आज होठों से अच्छे शब्द निकले, कभी न कभी हृदय से अच्छे भाव भी निकलेंगे। उत्तराध्ययन आगम के 16वें अध्ययन में 17 गाथा एवं आलापक द्वारा प्रभु महावीर ने आत्मा की चित्त स्वाभाविक आनंद की धरा पर विचरण करने के कुछ उपाय बताए। क्या उपाय? आत्मा का दिव्य आनंद अगर अनुभव करना है तो पहली शर्त है मन को नियंत्रण में रखो। मन के मालिक बनो, गुलाम नहीं। हम क्या हो गए? मन के गुलाम। मन ने बोला नींद तो आ रही है लेकिन थोड़ी देर ये वीडियो तो पूरा देख ही लो। होता है ना कई बार आंखें ऐसी ऐसी होती है, हाथ में से मोबाइल गिर जाता है लेकिन छोड़ने का जिनको नहीं होता ना, वो लोग बड़े जोर जोर से करेंगे और बाकी की सब मौन। मतलब समझ लेना कि ये स्थिति होती। मन का मालिक जो बनता है ना, वो क्या करता है? अपनी अनुसार मन को चलाता है, मन के अनुसार खुद नहीं चलता। प्रभु ने कहा आत्मा की आनंद में विचरण करना है तो क्या करना पड़ेगा? इंद्रियों को नियंत्रण में लाना पड़ेगा। कान कहता है सुंदर गीत सुनो, आंखें कहती है पसंदीदा दृश्य देखो, फेवरेट कलर की चीजें लाओ। आजकल तो बच्चों को भी नखरे बहुत
जाते थे। अब बच्चे खुद चूज करते हैं कि आज मैं कौन सा ड्रेस पहनूंगा। अरे शॉपिंग की वक्त नहीं आता कोई। आप अगर उनकी पसंद के बिना कोई ड्रेस लाकर रख दो, भले 4000 का हो, उनको नहीं पसंद है तो वो इसके कारण चक्षु इंद्रियां मिली है काम की चीज। ऐसा नहीं है कि उनके बिना चले जाए। अरे साधना भी कर रहा हो ना तो पांचों इंद्रियों की अनुकूलता जरूरी। कान है तो चिन्हवाणी सुन सकते, आंखें है तो प्रभु के दर्शन, नाक है तो सांस ले सकते हैं, तो जी रहे हैं। नहीं होता तो आराधना की बात ही कहा। मुंह है, बोलने की शक्ति है तो प्रभु की गुणगान गा सकते हैं। लेकिन कितना प्रयत्न, स्तवन, धोई, सच्चाई, सूत्र याद करने का कितना प्रयत्न। कई लोगों के पास तो है ना स्तवन सच्चाई से ज्यादा स्टॉक चप्पल जूतों का। समझ में आई बात? स्तवन सच्चाई कितनी याद है, गिनती लगाओ। तू प्रभु मारो, हूँ प्रभु तारो, एक का एक स्तवन 12 महीने चलता है। और चप्पल जूते कितने? बात चल रही है पदार्थ को कितना महत्व दिया जाता है और साधना को कितना महत्व दिया जाता है। कपड़े की जोड़ कितनी और धोए के जोड़े कितने हैं, कंपेयर करो। साधन पे ज्यादा प्रेम या साधना पर ज्यादा प्रेम? प्रभु फरमाते हैं इंद्रियां मिली, सदुपयोग कर लोगी तो आगे भी कोई इंद्रियां बहुत मिलेगी। और सदुपयोग नहीं करेगी, दुरुपयोग करेंगी सिर्फ भूख में, तो दोबारा मिलने वाली एक इंद्रिय के जीवों को कहाँ मिलती है जीव? कहाँ मिलते हैं? नाक, आंख और कान सब चमड़ी होती है एक इंद्रिय के जीवों को। बेइंद्रिय जीवों को चमड़ी और जीभ मिलती है, नाक, आंख और कान मिलती। इंद्रिय जीवों को चमड़ी, जीभ और नाक तो मिलेंगे लेकिन आंख और कान नहीं मिलेंगे। चौरिंद्रिय जीवों को चमड़ी, जीभ, नाक और आंख तो मिल जाएंगे लेकिन चिन्हवाणी को सुनने वाली और हमें सब मिला। पांचों 5 इंद्रियां संपूर्ण मिली। प्रभु फरमाते इंद्रियों को जो नियंत्रण में रख पाता है, मन को जो साधना में जोड़ देता है, पापों को आने से जो रोक लेता है, मतलब जो संवर कर लेता है, वही आत्मा के स्वाभाविक आनंद को पा सकता है। प्रभु ने तो स्वाभाविक आनंद को पाने का मार्ग बताया, लेकिन मंजिल तक कौन पहुंचेगा? कौन पहुंचेगा? बिल्कुल सही। जो चलेगा वो पहुंचेगा। और चलना भी सीधी दिशा में है। अपन क्या करते हैं पता है? चलते तो है लेकिन थोड़ा ट्विस्ट जाते। तभी क्या हो गया है? सीरियल देख कर ट्विस्ट लाने की आदत पड़ गई है। देखो सीधी सी बात, मुझे इस बात से उतरकर सामने वाले दीवार तक पहुंचना, जहां वो चातुर्मास के मुख्य सहयोगियों का बोर्ड लगा है, उस बोर्ड तक मुझे पहुंचना, मैं चलना शुरू करूं। लेकिन मैं मेरी चलने की क्रिया में एक ट्विस्ट लाती हूँ। क्या करूंगी? मैं 2 कदम तो आगे चलूंगी और 3 कदम रिवर्स होंगी। 2 कदम आगे, 3 कदम पीछे। अब आप बताइए मैं कितने मिनट में इस पाठ
द्वार तक पहुंचूंगी। कितने मिनट? 2 मिनट, 3 मिनट? कैसे लोग कभी भी नेगेटिव ही देखते हो? मैं पीछे उठ रही हूँ, वो क्यों देख रहा हो? मैं आगे भी तो बढ़ रही हूँ ना। 2 कदम आगे बढ़ रही हूँ, वो नहीं दिख रहा। अरे भूल जाओ उसको। मैं 2 कदम आगे बढ़ रही हूँ ना। आप बताइए कि कितने मिनट में सामने की दीवार पे पहुंचूंगी? मेरी दृष्टि से तो मिनट भी नहीं लगना चाहिए, कुछ सेकंड्स में मैं वहां पहुंच जाऊं। आप बताइए कभी? अब बहने तो मना करें, भाइयों आप बताओ, बोलो कितने मिनट में मैं यहाँ से सामने वाली दीवार पे पहुंचूंगी? अगर 2 कदम आगे और 3 कदम पीछे हटती हूँ तो नहीं, पीछे भले जा रही हूँ लेकिन वापस आगे तो 2 कदम हर बार चल रही हूँ। कैसे लोग आप लोग? कोई तो सपोर्ट करो। व्याख्यान के पहले तो बड़े चिल्ला रहे थे, गुरुजी हमारे आए, ज्ञान की रोशनी लाए। हमारे महाराज साहब ने गोशाला वासी बोल रहे थे व्याख्यान की शुरुआत के पहले, अरे भाई एकदम सपोर्ट नहीं करते हो। देखो मैं नाराज हो जाऊंगी, आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे। मैं 2 कदम आगे और 3 कदम पीछे हटती हूँ तो कितने मिनट में सामने पहुंचूंगी? अरे पीछे वाली मैंने आप तो मुझे साथ दे दो, बोलो नहीं? हे भगवान, सबने एकदम एका कर दिया है, एकता कर ली है सबने। ठीक है चलो, आपकी बात मानी जाए कि अगर मैं 2 कदम आगे बढ़ती हूँ और 3 कदम पीछे हटती हूँ तो मैं सामने वाली दीवार पर। अब सावधान, पार्टी मत बदलना, नहीं तो भाजपा से कांग्रेस में, कांग्रेस से भाजपा में। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, ये होता है दिमाग। आपने मुझे कहा कि मैं 2 कदम आगे और 3 कदम पीछे हटती हूँ तो मेरी मंजिल तक मैं पहुंचूंगी नहीं, तो सावधान, पार्टी मत बदलना। अगर संसार में हम धर्म तो करते 2 कदम और पाप करते 3 कदम, 8 कदम, 2 आगे चलते तो 8 और फिर बोलते तू मनी भगवान एक वरदान आपी थी, 4 वसीचे तू मनी क्या? भगवान बोलते पहले लखन तो सुधार, लखन तो सुधार। चलता है 2 कदम मेरी ओर और 8 कदम संसार की ओर। पाप पाप और पाप, पूरी दिनचर्या पापों से भर जाती है और फिर हम चाहते हैं कि हमें सुख मिले। कहां से मिलेगा? कोठारी जी ने एकदम जोरदार ट्रिक बताया, महाराज साहब पहुंच सकते आप सामने की दीवार पर अगर आप अपना मुंह उल्टा कर दिशा बदल। बिल्कुल प्रभु भी यही बता रहे हैं, पदार्थों को लक्ष्य में रखकर जब चल रहे हो दिशा बदल दो, पदार्थ नहीं परमात्मा को नजर के सामने रखो। अगर मुंह उल्टा कर देती हूँ तो 2 कदम आगे और 3 कदम, कुछ ही देर में मैं वहां दीवार तक पहुंच जाऊंगी। दिशा बदलने मात्र से दशा बदल जाती है। और पिछले लगातार 16 दिनों से जो प्रभु महावीर की अंतिम दिशा को सुनने समझने का आप और हम मिलकर प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास भी किस लिए? दिशा बदली दशा बदली। किस लिए? दिशा बदली दशा बदले। प्रभु महावीर के चरणों में प्रार्थना करेंगे, प्रभु आप तो सही दिशा बता रहे हो, बस इतनी सद्बुद्धि हमें जगा देना कि हम उस दिशा में चलने के लिए तैयार हो जाए, उस दिशा में कदम बढ़ाने के काबिल बन जाए और आपकी तरफ सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाए। बोलिए श्री संकेश्वरा पाशाह